क्या आपको एक्ने है जो बार बार वापस आ जाते हैं? आप कंफ्यूज्ड हो कौन सा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आपने यूज करना चाहिए अपनी एक्ने प्रोन स्किन के लिए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्ने कैसे होता है और कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या नहीं, और कौन से डिफरेंट टाइप्स के एक्ने होते हैं, कौन सा बेस्ट फेस वॉश, सेरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन होता है एक्ने के लिए, बजट स्किन केयर एक्ने प्रोन स्किन के लिए, और मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन एक्ने प्रोन स्किन के लिए। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा, और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो एक्ने क्यों होता है? तो एक्ने जो होता है बेसिकली क्लॉगिंग ऑफ पोर्स की वजह से होता है, जो हो सकता है एक्सेस ऑयल से, डेड सेल से, एंड कई एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया भी रहते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। तो कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? यूजुअली जेनेटिक्स, अगर आपके पेरेंट्स को एक्ने की प्रॉब्लम हो तो आपको भी हो सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल, शुगरी फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स की वजह से एक्ने कई बार एग्रवेट हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स जो कि क्लॉगिंग कर सकते हैं उनकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्ने हो सकते हैं। तो कैसे पता करोगे आप कि आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या नहीं है? तो अगर आपको कई बार एक्ने होते रहते हैं, आपकी स्किन ग्रीजी रहती है, पोर्स रहते हैं उसके अंदर, आपको मार्क्स दिखाई देते हैं आपके प्रीवियस एक्ने के, तो मोस्ट लाइकली आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। और अब ये भी नोटिस करोगे कि आपके फेस पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, पुस्ट्यूल्स या पिंपल्स रहते हैं, तो ये सब साइंस होते हैं एक्ने प्रोन स्किन के। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने होते हैं। तो यूजुअली सारे एक्ने एक टाइप के नहीं होते, डिफरेंट एक्ने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोच चाहिए रहती है। तो अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ने की क्या ट्रीटमेंट है। नंबर 1, कॉमेडॉन्स यानी कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। नंबर 2, इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जिसमें आपको कई बार पैप्यूल्स और पुस्ट्यूल्स दिखाई देती है। नोडुलर सिस्टिक एक्ने में आपको मोटे मोटे दाने दिखाई देते हैं अपने फेस पे। हार्मोनल एक्ने जो होता है उसमें पिंपल्स या एक्ने लोअर पार्ट ऑफ द फेस अराउंड द जॉ लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इससे पहले कि आप जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं एक्ने के लिए वो ट्राई करो, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टाइप का एक्ने है, उसके लिए क्या सही क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन रहेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से बेस्ट क्लेंजर्स या फेस वॉश है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। आपको क्लेंजर या फेस वॉश यूज करना है ट्वाइस अ डे। इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके फेस वॉश में होने चाहिए वो है सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड या टी ट्री ऑयल। सो ये हेल्प करेंगे एक्ने को रिड्यूस करने में। बट आपको एक और चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार अगर एक्ने प्रोन स्किन होती है, लोग मल्टीपल टाइम्स अपना फेस वॉश करते हैं, जिससे कि स्किन और ज्यादा इरिटेट हो सकती है और एक्ने बल्कि और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपने दिन में 2 बार वॉश करना है अपना फेस। कुछ फेस वॉशेस या क्लेंजर्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो है सेरावी एसे स्मूथिंग क्लेंजर, बायोडर्मा सीबम जेल मुसान, द डर्माको 2% सैलिसिलिक एसिड जेल क्लेंजर, मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर, और न्यूट्रोजेना ऑयल फ्री एक्ने वॉश। और अगर आप सनस्क्रीन या मेकअप अप्लाई करते हो रेगुलरली तो आपको डेफिनेटली डबल क्लेंज करना चाहिए। पहले आपने यूज करना चाहिए मिसलर वाटर, या फिर आप यूज कर सकते हो ऑयल बेस्ड क्लेंजर, उसके बाद आप यूज कर सकते हो अपना रेगुलर फोमिंग क्लेंजर। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से बेस्ट सीरम्स हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो जो सीरम्स होते हैं वो हेल्प टारगेट करते हैं एक्ने को, एक्सेस ऑयल को, या जो मार्क्स रह जाते हैं एक्ने के बाद उनको। तो ये आपने अप्लाई करने हैं अपने फेस वॉश के बाद। जो कुछ रिकमेंडेड इंग्रेडिएंट्स हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो है नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, एजिलिक एसिड। अगर हम नियासिनामाइड सीरम के बारे में बात करें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 to 10% कॉन्सेंट्रेशन से, एंड ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एक्ने को, साथ ही साथ जो पोर्स हैं उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, रेडनेस को रिड्यूस करेगा। एंड नियासिनामाइड के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है नियासिनामाइड के बारे में और आपने इसे कैसे यूज करना है। कुछ नियासिनामाइड सीरम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है द डर्माको 10% नियासिनामाइड सीरम, मिनिमलिस्ट 10% नियासिनामाइड सीरम, और फॉक्सटेल 12% नियासिनामाइड एंड एजिलिक एसिड सीरम। अब बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड सीरम के बारे में। आप 1 to 2% कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हो। ये हेल्प रिड्यूस करेगा ऑयल प्रोडक्शन को, रिड्यूस करेगा क्लॉगिंग ऑफ पोर्स को। सैलिसिलिक एसिड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो यहाँ पे मैं टैग कर रही हूँ। कुछ सैलिसिलिक एसिड सीरम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है द डर्माको 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम, मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA सीरम, एंड फिक्स डर्मा एंटी एक्ने सीरम। एजिलिक एसिड सीरम भी आप यूज कर सकते हो 10 to 20% कॉन्सेंट्रेशन में। ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में एक्ने को, रेडनेस को, जो स्पॉट्स हो जाते हैं एक्ने के बाद उसे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। कुछ मेरे रिकमेंडेड एजिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स हैं द ऑर्डिनरी एजिलिक एसिड सस्पेंशन 10%, अर्थ रिदम 10% एजिलिक एसिड फेस सीरम, हाइफन एक्ने डिफेंस 10% एजिलिक एसिड सीरम। तो आप यूज कर सकते हो नियासिनामाइड सीरम
सिरम मॉर्निंग में, सैलिसिलिक एसिड या एजिलिक एसिड सिरम नाइट में। बट ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा सिरम्स या क्रीम्स आप नहीं अप्लाई करना एक्ने प्रोन स्किन पे, नहीं तो कई बार क्लॉगिंग भी हो सकती है इसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट रहेगा एक्ने प्रोन स्किन के लिए। कई लोग सोचते हैं अगर आपकी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है आपको मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको मॉइस्चराइजर डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए मॉर्निंग एंड नाइट। तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, आपको देखना है कि वो मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री हो, नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जेल बेस्ड हो। कुछ मेरे रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर्स एक्ने प्रोन स्किन के लिए हैं रिक्विल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, फॉक्सटेल ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर, डॉक्टर शेड सेरामाइड एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, एक्सेला मॉइस्चराइजर। मैंने मॉइस्चराइजर्स के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जो कि आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन रहेगी। क्या सनस्क्रीन लगानी भी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी चाहिए, हर रोज अप्लाई करनी चाहिए। आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। मेरी कुछ रिकमेंडेड सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन के लिए हैं रिक्विल अल्ट्रा मैट ड्राई टच SPF 50, लाशी लाइट जेल SPF 40, UV2 सनस्क्रीन जेल, एपिसॉफ्ट AC सनस्क्रीन। अब हम बात करते हैं बजट फ्रेंडली स्किन केयर एक्ने प्रोन स्किन के लिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, अब हमें थोड़े बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बताओ। तो मैं अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो आप ले सकते हो जो 1000 रुपीज से कम में है। तो मैं जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ जो कि बजट में और आप यूज कर सकते हो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, अगर हम क्लेंजर की बात करें तो न्यूट्रोजेना डीप क्लीन क्लेंजर, डर्माटच 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। सेरम की बात करें तो द डर्माको 10% नियासिनामाइड सेरम, मिनिमलिस्ट 2% सैलिसिलिक एसिड सेरम। मॉइस्चराइजर की बात करें तो रिक्विल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, फिक्स डर्मा एक्ने कंट्रोल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सनस्क्रीन की बात करें तो ला शील्ड पोल्यूशन प्रोटेक्ट, सेटाफ्रेश अल्ट्रा लाइट SPF 50। और अब हम बात करते हैं आपका मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। मॉर्निंग में आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद आप नियासिनामाइड सीरम लगा सकते हो, फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। नाइट में आप यूज कर सकते हो अगेन फेस वॉश, सैलिसिलिक एसिड या एजिलिक एसिड सीरम एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइजर। तो आपने इस रूटीन को फॉलो करना है एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक ताकि आपको रिजल्ट दिख सके। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है, सिवियर एक्ने है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, बहुत टाइम से पिंपल्स हुए जा रहे हैं, तो आपको कई बार रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स की जरूरत रहती है, बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्रीम्स की जरूरत रहती है। यूजुअली ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने को डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए रहता है। तो अगर हम डिटेल में बात करें, अगर आपके कॉमेडॉन्स हैं, कॉमेडोजेनिक एक्ने है, तो आपको कई बार एक्सट्रैक्शन की जरूरत रहती है जिसे हम बोलते हैं कॉमेडॉन एक्सट्रैक्शन, जिससे कि हम ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं। एंड कई बार इसमें हमें माइल्ड रेटिनॉइड्स भी चाहिए रहते हैं, बट अगर हम रेगुलरली सप्लाई करते हैं तो पर्जिंग हो सकती है, जो अंदर के एक्ने हैं, जो कॉमेडॉन्स हैं, वो निकल के बाहर आके एक्ने भी कॉज कर सकते हैं। तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए अगर आपको बहुत टाइम तक एक्ने है। दूसरा, अगर आपको इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, बहुत ज्यादा पस फिल्ड एक्ने है, तो इस केस में आपको कई बार ओरल एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ती है, रेटिनॉइड क्रीम्स की भी जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको नोडुलोसिस्टिक मोटे मोटे दाने हैं तो आपको ओरल रेटिनॉइड्स यानी कि आइसोटेटनॉइन की जरूरत पड़ सकती है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। एंड आप अप्लाई कर सकते हो टॉपिकल रेटिनॉइड्स, रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स, बेंजोइल पेरोक्साइड, इस टाइप के एक्ने को रिड्यूस करने के लिए। हार्मोनल एक्ने के लिए आपको कई बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जरूरत रहती है। अगर आपको PCOD है तो PCOD को ट्रीट करना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप वेट रिडक्शन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, डाइटरी चेंजेस भी कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ एंटी एंड्रोजेनिक टैबलेट्स होती हैं जो कि आप यूज कर सकते हो इस टाइप के एक्ने को ट्रीट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्या यूज करना चाहिए अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक थम्स अप साइन छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।